हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। और सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कल वाला इंटरव्यू देखे है कि नहीं खेसारी लाल यादव जी का। हाँ जी, वही एयरपोर्ट वाला जहाँ एयरपोर्ट पे खेसारी लाल यादव ने फिर से धो दिया है भोजपुरी के भैया पेवन सिंह, नकली पावर स्टार पेवन सिंह भैया। उनको खेसारी लाल यादव जी ने बिल्कुल अच्छे धो दिया है, जैसे डिटर्जेंट साफ धोआ जाता है ना, उस तरीके से धो दिए हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ, खेसारी लाल यादव जी आज आज ही शायद आज 6 फरवरी है। आज अंकुश राजा के घर पे करीबन 10-15 जोड़ी लड़कियों की शादी हो रही है और उस शादी में योगदान देने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो खेसारी लाल यादव को और अंकुश राजा को बहुत बहुत बधाई। और भगवान ऐसा करे कि ऐसे हर साल ये लोग और हर महीने इतने लड़कियों की शादी करवाएं। भगवान इन लोगों को इतना कैपेबल कर दे कि कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। अब चलिए दूसरे विवाद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए खेसारी लाल यादव के बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ना कि कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। भाई साहब, खेसारी लाल यादव खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव ने फिर से लहजे के अंदर, मतलब ये कहते हैं ना कि अपने लहजे में रह के और किस तरीके से जवाब देना होता है किसी को, मतलब डिटर्जेंट पाउडर की तरह धो देना है, उसी तरीके से धो दिए हैं। और कितना संस्कारी है खेसारी लाल यादव, वो संस्कार भी बता दिए हैं कि हाँ मैं कितना संस्कारी हूँ। बाकी पवन सिंह के बारे में तो हम जबरदस्ती उल्टा नहीं बोलेंगे। पवन सिंह कितना संस्कारी हैं, क्या नहीं है, क्या है, सबको पता ही है। अब जब से ये विवाद चल रहा है खेसारी लाल यादव पवन सिंह का, क्योंकि चुनाव के टाइम से ज़्यादा विवाद फैला है। उससे पहले थोड़ा बहुत ही था, क्योंकि थोड़ा बहुत था, गाना वाना के लेके चलता रहता है, वो तो पहले चलता रहता था। लेकिन भाई साहब, जो चुनाव में जो विवाद हुआ था तो उस विवाद का कोई जड़ ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खुनगी था। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग थे सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव के पीछे भाग रहे थे कि कैसे भी इसको गिराना है। लेकिन खेसारी लाल यादव जो कल एयरपोर्ट पे इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू के माध्यम से जिस लहजे में बात किया उन्होंने, मतलब साफ साफ देखने में नजर आ रहा था ना कि हाँ क्या संस्कार है यार। संस्कार जिस तरीके से था वहां पे झलक रहा था, दिख रहा था पूरा, हर किसी को सामने दिखाई दे रहा था। तो ये संस्कार होता है यार, ये संस्कार खुद आदमी नहीं बना पाता है। देखिए औधा जैसा मेरे बाप का रहेगा उसी तरीके से मेरा रहेगा, और उसी तरीके से अगर सही नहीं रहा तो मेरा बेटा भी सही नहीं होगा। तो यही होता है, बाकी और क्या है। और खेसारी लाल यादव ने उस चीज़ पे भी बयान दिया कि पवन सिंह ना कह रहे थे कि केहू के हमारा ये वो इंटरनेशनल गाना है और किसी का 10-10 गो इंटरनेशनल गाना है, 40-40 गो है, और इस स्टेज शो के बाद अंतरिक्ष में बजेगा, वहाँ ऊपर अंतरिक्ष में ऊपर। तो भाई साहब खेसारी लाल यादव ने गजब तरीके से जवाब दिया। उन्होंने बताया क्या बताया, वो बोले कि अंतरिक्ष में ही नहीं, हम चांद पे भी बजवाएंगे और टेंशन मत ले, उनको डिप्रेशन में डाल के हम छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये है खेसारी लाल यादव आम इंसान नहीं है भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, खेसारी लाल यादव एक ऐसा संघर्षशील इंसान है कि जीरो ग्राउंड से उठ के बिना गला के उस इंसान के पास, मतलब ढंग से गा नहीं पाता है वो आदमी। मैं कह रहा हूँ ना, पवन सिंह और उसमें गाने में बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का फ़र्क है। सरस्वती पुत्र पवन सिंह को माना जाता था और माना जाता है और माना जाएगा ज़िंदगी भर। और माँ सरस्वती ने उनको गला ऐसा दिया है कि उसी की वजह से आज भोजपुरी इंडस्ट्री में है। नहीं तो उनका, मैं क्या कह रहा हूँ, उनको कोई ओहदा नहीं होता, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो बस वही है, अब ये सोचना चाहिए पवन सिंह को यार कि जिसके पास गला नहीं है, वो इतना मेहनत करके इतना इंटरनेशनल गाना नहीं दिया है तो फिर भी 700-800 मिलियन वाला कितने सारे गाने पड़े हुए हैं, फिल्म पड़े हुए हैं, तो वो आदमी इतना मेहनत करके यहाँ पहुँच सकता है। तो तुम सोचो कि तुम्हारे कंप्यूटर में कौन खड़ा है, ठीक है। और पवन सिंह के सोच समझ के जवाब देना चाहिए, कुछ भी आके बक देते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इनके पास गाने के अलावा कुछ भी नहीं है पवन सिंह के पास। आप लोग बताइए क्या है। बॉडी है सही से, ढंग से बॉडी नहीं है, रोज एक हीरोइन बदलने की आदत है, रोज मेहरारू बदलने की आदत है, पता ना क्या क्या ऐसे ऐसे गलत गलत आदत है। कभी भी नशे में कहीं स्टेज पे चले जाते हैं। ये एक्टर का करतूत नहीं है यार। तुम्हें पूरे यूपी बिहार छोड़ो, पता ना कहाँ कहाँ की ऑडियंस देखती है, और वो देखने के बाद उनके अंदर क्या भावना आएगा कि हम पियकड़ा को देख रहे हैं। तो बस यही है। बाकी खेसारी लाल यादव ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है। और जाइए, हम उसको इंटरव्यू को नहीं चला सकते हैं क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है, क्योंकि किसी और का है, कॉपीराइट आ सकता है। तो जाइए, बहुत सारे चैनल पे मिल जाएगा, देखिए, और देख लिए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।